क्योंकि 14 सॉल्व कर रहा है। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या जब इस संख्या के अंकों को योग्य से विभाजित किया जाता है और भागफल 6 प्राप्त होता है और शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक लौट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कारण कि दो अंकों की संख्या, इस संख्या के अंकों को योग्य से कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है। अपन करेंगे जब इस संख्या के अंकों के योग्य से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 प्राप्त होता है और शेष कुछ नहीं। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक लौट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि दो अंकों की संख्या, तो मान लेंगे क्या करेंगे, एक्स है और जहाँ का अंक कुछ है वाई है। मान लेंगे इकाई का अंक बराबर एक्स है तथा दहाई का अंक बराबर में 1। तो संख्या बराबर में संख्या दो संख्या में बनता है, वो दहाई रहना चाहिए। दहाई 10 वही ना हो जाएगा और प्लस में एक्स। अब चलेंगे प्रश्न से। क्या कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है जब इस संख्या के अंकों को योग्य से विभाजित किया जाता है। अंकों के संख्या के अंकों के योग्य से, अंकों की ये है अंक संख्या के अंकों का योग कितना है, एक्स है और प्लस में वाई है। संख्या के अंकों को योग्य से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 6। इसको हम भागा देंगे योग्य से, किसी को भागा देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है और शेष कुछ नहीं बचता है। शेष क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। और फिर तो देखो भागफल पर आपको चाहिए था, भाज्य बराबर को चाहिए, भाज्य बराबर में भाज्य गुने भाज्य बराबर में भाजक, भाज्य बराबर में भाज्य गुने भागफल प्लस में शेष। कारण कि इतना से विभाजित किया जाता है, कितने से, इतना से भाजक कुछ है भाजक, इतना से संख्या के अंकों के योग्य से विभाजित किया जाता है तो शेषफल भागफल कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। देखो ये भाजक है, भाजक ही नहीं भाग देने वाला है और इसे विभाजित किया जाता है तो भागफल कुछ है, भागफल कुछ है, भागफल है। तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो भाज्य गुना भागफल होता है। प्लस में शेषफल क्या है, 0 है। क्या है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। और फिर क्या रहा है तो शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या में 9 घटा दी जाए तो संख्या का अंक पलट जाते हैं। शेषफल क्या बच रहा है, 0 बचत बराबर में 0 करेंगे। क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या जब इस संख्या को अंकों से विभाजित किया जाता है, इस संख्या कितना अंक है, देखो ये 10y प्लस एक्स न है और संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो अंकों के योग से विभाजित किया जाता है कितना से, अंकों के योग कितना एक्स और वाई ना है, एक्स प्लस वाई, इससे विभाजित किया जाता है। भागफल कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0। इतना कर देंगे। आए समझ में, भाज्य कुछ है, भाज्य कुछ है, भाजक कुछ है, भाज्य कुछ है, भाजक है और कुछ है भागफल है, प्लस में कुछ है शेषफल। ताकि दो अंकों की संख्या अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 प्राप्त होता है, शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको करेंगे हम तो 10y प्लस में एक्स, इसको गुना करेंगे तो कितना 6x और प्लस में 6y हो जाएगा। अब देखो प्लस में कुछ में आएगा, माइनस में आएगा तो इसको उधर उधर ले जाओ, क्या ले जाओ, उठा के उसको उधर ले जाओ। इधर 0 बचेगा तो कितना बचेगा, 6x और प्लस में 6y और माइनस में 10y और माइनस में x। क्या तक हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे,
देखो 6 में से x जाएगा कितना बचेगा 5x। और देखो 6y में से 10y जा रहा है तो कितना बचेगा माइनस में 4y बराबर में 0। संख्या कितना हो गया ये फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यहाँ तो हो गया, बोलना चाहेंगे? फिर बोला क्या कह रहा है कि संख्या फिर क्या कह रहा है कि संख्या कितना है 10y प्लस में x और संख्या में से 12 घटा दिए, क्या घटा दिए 12 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं। क्या हो जाता है पलट जाते हैं। 10y प्लस x में से 12 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो 10x प्लस में कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये सब क्या ले जाएंगे उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। इधर माइनस में 12 बचेगा और इधर में कितना 10x और माइनस में x और प्लस में y और माइनस में 10 y हो जाएगा माइनस 12 बराबर में 10x में से कितना बचेगा 9x और 10y में से y कितना बचेगा माइनस 9 y हो जाएगा। अब ये हो गया कितना माइनस में 12 बराबर में इसमें से कितना कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे कितने कॉमन 9 x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा ना। अब दोनों में कुछ मिल जाएगा हाँ x माइनस y बराबर में माइनस 12 बटे में कितना 9 3 से काटेंगे 3 तरीके ना 3 चल के 12 x माइनस y बराबर कितना माइनस 4 बटे में 3 समीकरण कितना हो गया सेकंड हो गया। इन कर रहा था बिल्कुल देखिए 9 घटा के कर रहा है कितने घटाने के लिए कर रहा है संख्या में से 9 घटाने के लिए कर रहा है। देखो 10y और प्लस में x में से 9 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं कितना 10x प्लस में y हो जाएगा ना। अब देखो ये सब उधर चल जाएगा क्या चल जाएगा उधर चल जाएगा माइनस 9 बचेगा तो 10x और फिर माइनस में x और फिर प्लस में y और माइनस में 10 y हो जाएगा ना माइनस में 9x और इसमें से 9x बचेगा और माइनस में 9 y बच जाएगा मतलब बचेगा यहाँ तो लग रहा है। और इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे -9 और इसमें से 9 कॉमन लेंगे ना तो x माइनस वाई बचेगा। देखो 9 से 9 कट गया तो x माइनस वाई पर कुछ बचेगा एक समीकरण माइनस एक ना सेकंड हो जाएगा समीकरण कितना हो गया सेकंड हो गया माइनस एक बचा है माइनस। आप समीकरण फर्स्ट समीकरण क्या करेंगे हल करेंगे तो हल करेंगे। देखो यहाँ 4x है वहाँ y है यहाँ 4y है और केवल y है तो इसमें हम अगर 4 से गुना कर देंगे और प्लस में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में 4 से गुना करने पर देखो समीकरण 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा देखो 5x माइनस में 4y बराबर में 0 और इसमें 4 से गुना करके कितना हो जाएगा 4x माइनस में 4y और बराबर में माइनस में 4 और प्लस में है तो कुछ में होगा माइनस में कुछ में होगा प्लस में और माइनस में तो कुछ में होगा प्लस में ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 5x में से 4 हो जाएगा कितना बचेगा x बराबर कितना प्लस में 4 देखो कितना आ गया 4 आ गया। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे फर्स्ट में रखेंगे क्या रखेंगे फर्स्ट में तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है देखो 5x माइनस में 4y बराबर में 0 तो 5 गुणे x में कितना 4 माइनस में 4y बराबर कितना 0 पंचों के 20 माइनस में 4y बराबर कितना 0 और तो चल जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा ना तो 20 बराबर में 4y 4 बचे 20 y पे कितना गया बराबर 5 आ गया।
तो हम कितने करना संख्या कितना करना है, क्या करना है संख्या। तो संख्या में लिखेंगे, संख्या में कितना होता है, संख्या कितनी दिया है देखो 10y प्लस में x। अब देखो y का मान 10 गुने y का मान कितना है 5 और प्लस में x का मान कितना है 4, तो 10 × 50 और 4 × 54 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे में करें इसको। जो 15 सवाल का रहा है, अगर सवाल कि 2 अंकों की एक संख्या, क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, क्या कर रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों को पलटने पर दोनों संख्याओं का योग कितना है 66 है। यदि संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है, देखो 2 अंक की संख्या क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या बनाने के लिए कितना चाहिए हमको, एगो इकाई अंक चाहिए, एगो दहाई अंक चाहिए। 2 अंक की संख्या चाहिए तो एगो इकाई अंक एगो दहाई अंक। 2 अंक की संख्या कैसे बनेगा, 10 कैसे बनल है, एगो इसमें से इकाई शामिल है और एगो कुछ दहाई शामिल है। क्या है, दहाई शामिल है। इकाई माने कि 1 होता है और दहाई माने कितना होता है 10 होता है, माने कि 11 बनाना है तो 10 और 1 11, तभी 11 हुआ। इसमें 2 अंक की संख्या शामिल होनी चाहिए। तो वही कह रहे सवाल कि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या है 66 है। अब फिर कह रहा है कि 2 संख्याओं को 2 अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो क्या ज्ञात की संख्याएं ज्ञात कीजिए, कितनी संख्या होगा। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि 2 अंकों माने कि इकाई का अंक कितना है x, मान लेंगे माने कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y कितना है, दहाई का अंक y है। तो चलेंगे कुछ से प्रश्न चलेंगे, खिड़की खोल दो, प्रश्न पूरा खोल दो नीचे। तो मान लेंगे इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या है y है। तो चलेंगे प्रश्न से, तो करके संख्या, तो संख्या बनाना है तो संख्या लिखेंगे, तो संख्या बराबर में कितना हो जाएगा 10y प्लस में x। अब चलेंगे कुछ से प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से, तो प्रश्न चलेंगे तो हमको संख्या लिखना है। क्या लिखना कि 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। तो 2 अंक की संख्या कितना है 10y प्लस में x, और इसको पलटने पर, तो पलटने पर कितना हो जाएगा 10x प्लस में y हो जाएगा ना। तो 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने पर अंकों का योग का कितना है 66। क्या है 66। देखो 10x और x कितना हो जाएगा 11x और 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना 66। इसमें कितना कॉमन है हमको 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 11 कॉमन लेंगे, तो x प्लस में y बराबर कितना 66। तो 11 से कटेंगे 11 छक 66, x प्लस y बराबर कितना गया 6 हो गया। समीकरण फर्स्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा सवाल कर रहा है कि 2 अंकों का अंतर, क्या कर रहा है अंक, तो अंक कौन कौन है, x है और y है। तो 2 अंकों का अंतर कितना हमको है 2 दिया है, क्या दिया है 2 दिया है। 2 अंकों का अंतर करेंगे, एगो x करेंगे एगो y करेंगे, 2 अंकों का अंतर कितना है 2 है। समीकरण कितना हो गया सेकेंड हो गया तक। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना x प्लस में y बराबर कितना 6 और x माइनस में y बराबर कितना 2। तो देखो x माइनस y कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 2x, और फिर 6 और 2 कितना 8y, 2 से कटेंगे 2 चौके 8, कितना आ गया x मान हो गया 4 आ गया, x मान 4 आ गया। अब देखो x मान 4 आ गया,
अब एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, देखो एक्स प्लस में वाई बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। अब देखो हमको एक्स का मान कितना आया है, 4 आया है, तो 4 रखेंगे, 4 प्लस में वाई बराबर में कितना 6, ये प्लस मतलब कितना जाएगा माइनस में, 6 में से 4 कितना बचेगा, वाई बराबर में 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अब हम क्या निकलना है, संख्या निकालना, क्या निकालना है संख्या, संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो संख्या में कितना गया 10 वाई प्लस में एक्स, देखो 10 गुने वाई का मान कितना है 2 प्लस में एक्स मान कितना है 4, 10 दुनी के 20 और 4 24, ये हमारा कितना तुमको देखो 17 क्या रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों को योग्य के 4 गुना से 3 ज्यादा है, इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। करके 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग्य के 4 गुने से कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 2 अंकों की एक संख्या बनाना है, फिर अंकों के योग्य के 4 गुना से कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और फिर यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेंगे माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या जिसमें अंकों का योग्य का 4 गुना है, क्या है अंकों के योग्य 4 गुना से 3 ज्यादा, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में हम 18 जोड़ दे देते हैं, कितने जोड़ देते हैं 18 जोड़ देते हैं, तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे है, तो मान लेंगे माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक कितना है y है। इन संख्या बनाना है, तो देखिए संख्या और 2 अंक की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या और में 10 वाई प्लस में x। चलेंगे प्रश्न से, अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और फिर अंकों के योग्य का 4 गुना है और प्लस में 3 ज्यादा है, क्या है 3 ज्यादा है। तो 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या है ना है 10 वाई प्लस में x, और फिर अंकों का योग्य, तो अंकों का एक अंक की है ना x वाई ना है, अंकों के योग्य के कितना गुना है 4 गुना से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा कर दिए ना, करके 2 अंकों की संख्या अंकों के योग्य, तो अंक कितना है x एक y है, तो अंकों के योग मिलेगा जो प्लस अंकों के योग का 4 गुना, क्या गुना है 4 गुना, 4 से गुना की और प्लस में 3 ज्यादा, तीसरे में जोड़ेंगे तब इसका इसके बराबर होगा अपन में आपस में, तो क्या कि अंकों के योग का 4 गुना, तो 4 गुना कर दिया प्लस में 3 ज्यादा जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 वाई प्लस में x और बराबर में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस में 4y और प्लस में कितना 3 हो जाएगा। अब इधर प्लस में हो तो कुछ मिल जाएगा माइनस में जाएगा, तो पूरा क्या लेंगे, इधर प्लस में 3 है तो कुछ मिल जाएगा माइनस में 3, तो माइनस में 3 बराबर में 4x और प्लस में 4y और माइनस में कितना जाएगा 10y और फिर माइनस में x हो जाएगा, माइनस में 3 और देखो 4x में से x जाएगा कितना जगह 3x और 4y में से 10y में से माइनस 4y जाएगा तो कितना जगह माइनस में 6y ना, 6y। अब इसमें से कितना कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो माइनस में 3x 3 बराबर में 3 कॉमन लेंगे x माइनस में 3 देना कि 6y, 3 से 3 कट गया, कितना गया x माइनस में y बोल कितना माइनस में 1 हो गया ना, समीकरण फर्स्ट हो गया समीकरण 2 का आ गया
x माइनस 2y। हाँ x माइनस 2y हो जाएगा, x माइनस में 2y, x माइनस में 2y बराबर कितना, माइनस में 1, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे पुनः, फिर क्या रहा है कि संख्या में अगर हम 18 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देते हैं तो संख्या का क्या हो जाता है, पलट जाता है, क्या होता है, पलट जाता है। संख्या में 18 जोड़ दे रहे हैं, देखो संख्या तो कितना 10x और प्लस में 10y प्लस x ना है, तो संख्या पुनः चलेंगे, संख्या 10y प्लस में x संख्या है, अगर इसमें हम 18 जोड़ देते हैं, कितने जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देते हैं, तो संख्या के पलट जाते हैं, मैंने 10x प्लस में कितना हो जाता है, y हो जाता है। देखो इधर ये सब प्लस में, उधर कुछ मिल जाएगा माइनस में, इधर 18 बच जाएगा और 10x और प्लस में y और माइनस में 10y और माइनस में x हो जाएगा ना, तो 18 बराबर में 10x में से x जाएगा कितने जगह 9x और 10y में से y जाएगा कितने जगह माइनस में 9 हो जाएगा। तो अब इसमें से 18 बराबर इसमें कितने का मान है, 9 का मान है, तो x माइनस में y, 9 दूना के 18, तो x माइनस में y बराबर कितना, समीकरण सेकेंड, क्या गया, समीकरण सेकेंड हो गया, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल करने पर, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल कर देते हैं। देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस में 2y बराबर में कितना है, माइनस में 1, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड कितना है, x माइनस में y बराबर कितना है 2, बटा करेंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में तो कुछ बचेगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो कुछ बचेगा माइनस में जाएगा, देखो माइनस x और प्लस x क्या कट जाएगा, अब प्लस y में से माइनस 2y में से प्लस y जाएगा, कितना बचेगा माइनस में y, और माइनस 2 माइनस 1 कितना जाएगा माइनस में 3, y से y माइनस माइनस कट गया, तो y में कितना गया, कितना गया 3 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है, देखो x माइनस में 2y बराबर कितना माइनस में x, y का मान कितना रखेंगे, x माइनस में 2 गुण y का मान 3 बराबर में माइनस में 1, तो x माइनस में 3 रखे 6, कितना हो जाएगा, इधर 3 रखे 6 हो जाएगा, उधर जगह तो कितना जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, तो 6 में से देखो इधर x बराबर में माइनस 1 प्लस में 6, तो x में कितना बचेगा 5, कितना बच गया 5। अब हम क्या करना है, संख्या क्या करना है, क्या करना है, संख्या नहीं करना है, तो संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर में 10y प्लस x ना है संख्या, लोग रहा है कोई नहीं यहाँ लिखते हैं, तो संख्या बराबर में कितना है 10y प्लस में x है, ठीक है। अब हमको x का मान y का मान कितना है 3 है, x का मान कितना है 5 है, तो देखो 10 गुने 3 प्लस में 5, 10 3 से 5 35, तो 35 क्या हो गया हमारा संख्या।